नमस्कार। आज हम जो प्रैक्टिकल देखने जा रहे हैं वो है स्टडी ऑफ RS-232 इंटरफेस। जैसे कि हम जानते हैं जब भी हमें कोई भी IO डिवाइस को कंप्यूटर से कनेक्ट करना होता है उस केस में हमको एक इंटरफेसिंग डिवाइस की आवश्यकता पड़ती है। आज हमारा टॉपिक है वो यही है, जो इंटरफेसिंग जो हमारा आज जो डिजिटल इंटरफेस के नाम से जो हम आज देखने वाले हैं वो है RS-232। तो जो RS-232 केबल है वो आप देख सकते हो इस टाइप से कुछ दिखती है। RS-232 केबल आपके इस तरीके से दिखती है। अब RS-232 बेसिकली करती क्या है, तो जब भी हमें कोई भी अपने IO डिवाइसेस जो भी हम चाहते हैं कि भाई जो एनालॉग फॉर्म में डेटा है और उसको हम कंप्यूटर पे लेके आना चाहते हैं, तो उस केस में हमें को एक डिजिटल इंटरफेस की आवश्यकता पड़ेगी और वो डिजिटल इंटरफेस का काम हमारा RS-232 केबल करेगी। अब ये जो डिजिटल इंटरफेस की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास में RS-232 जो है वो दो टाइप की केबलों में अवेलेबल है। एक है 25 पिन कनेक्टर और एक है 9 पिन कनेक्टर। तो इसमें होता क्या है कि इसमें दो टाइप होते हैं, एक होता है मेल और एक होता है फीमेल। तो आप देखिए जो मेल कनेक्टर होता है इसमें आप डॉट्स पिंस बाहर आ रही है, आप देख सकते हैं ये होता है। और जो फीमेल कनेक्टर होता है उसमें ऐसे होल्स होते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है कि जब हमको कनेक्ट करना पड़ता है तो ये जो मेल कनेक्टर है हम डिजिटल कंप्यूटर के फीमेल जो फीमेल स्लॉट है वहाँ पे उसको हम कनेक्ट करते हैं। तो पूरा डिटेल कनेक्शन कैसा होता है मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले मैं चाहता हूं कि मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा और बताऊं कि जो RS-232 केबल होता है, जैसे इसमें आप देख रहे हो कि कई टाइप के पिन्स अवेलेबल है, तो हर एक पिन का कुछ फंक्शन होता है। अब बेसिकली ये एक स्टैंडर्ड है, जो है RS-232 क्या है, एक स्टैंडर्ड है। ये हमारे को बताएगा कि जब हमको IO डिवाइस को कनेक्ट करना है तो उसको कनेक्ट करने के लिए हमें कैसे कनेक्ट करना है, इसके लिए हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट तैयार कर लिया। और हाँ, जो भी RS-232 केबल बनाते हैं उस स्टैंडर्ड को वो फॉलो करते हैं, ठीक है। तो आप जैसे आप देख रहे हो कि RS-232 मैंने जो बताया कि 25 पिन कनेक्टर है। तो अगर हम उसका RS-232 का कहते हैं हम लोग स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं तो उसमें 4 टाइप के स्पेसिफिकेशन होते हैं। पहला स्पेसिफिकेशन होता है मैकेनिकल, दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल, तीसरा होता है फंक्शनल और चौथा होता है प्रोसीजरल, ठीक है। तो जब हम मैकेनिकल स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि वो जो केबल है वो कौन से मटेरियल की बनी हुई है, कितने पिन हैं, ये सब चीज़ों के बारे में हम मैकेनिकल स्पेसिफिकेशन में देखते हैं। अब हम अगर इस केबल की मैकेनिकल स्पेसिफिकेशन की बात करें तो आप देख सकते हो कि इसमें एक तो केबल हमारा RS-232 केबल आपको जैकेट दिख ही रहा है। उसके बाद में आप अगर पिन की बात करो तो ऊपर वाली लेयर में 13 पिन्स हैं, ऊपर वाली लेयर में 13 पिन्स हैं और नीचे वाली लेयर में 12 पिन्स हैं। तो ऐसा 13 और 12 ऐसा कुल मिला के टोटल 25 पिन आपका कनेक्टर होता है, ठीक है। ये हो गया 25 पिन की बात करते हैं। जब हम 9 पिन की बात करते हैं तो ऊपर वाले इसमें 5 है और नीचे वाले इसमें 4 होल। तो इस तरीके से ये टोटल 9 पिन हो गए। तो ऐसा दो केबल्स हमारे पास में अवेलेबल है, 25 पिन या 9 पिन। अब दोनों ही का अलग अलग फंक्शन होते हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेस में आपको ये 9 पिन कनेक्टर आपको ज़्यादा देखने में आएगा। ये हो गया इसका मैकेनिकल की बात। जब हम इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं तो RS-232 के जो इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन में एक तो हम उसका लेवल्स बताते हैं कि किस बेसिकली जब हम डेटा ट्रांसमिशन करते हैं तो पॉजिटिव लॉजिक और निगेटिव लॉजिक, दो टाइप के लॉजिक्स होते हैं। अब हमें जो डेटा ट्रांसफर, जैसे जो हमारा कंप्यूटर है वो डिजिटल डिवाइस है और हमको डिजिटल में जब डिवाइस होने के कारण हमको वहाँ पे डेटा डिजिटल फॉर्म में ट्रांसमिट करना पड़ेगा, या वहाँ से जो डेटा आएगा वो भी आपको डिजिटल फॉर्म में होगा। अब डिजिटल फॉर्म में होता है तो बेसिकली यहाँ पे हम बाइनरी बिट्स की बात करते हैं, आइदर 1 और 0। तो 1 और 0 भी क्या है, ये वोल्टेज लेवल है। लॉजिक 1 के लिए हमने कुछ वोल्टेज असाइन किए हुए होते हैं और लॉजिक 0 के लिए हमने कुछ वोल्टेज असाइन किए होते हैं। अब यहाँ पे अगर हम डिजिटल में बात करें तो दो टाइप के लॉजिक्स होते हैं, पॉजिटिव लॉजिक लेवल्स एंड निगेटिव लॉजिक लेवल्स।
जब पॉजिटिव लॉजिक लेवल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर लॉजिक 1 के लिए हम पॉजिटिव वोल्टेज का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमको 1 इंडिकेट करना है पॉजिटिव लॉजिक लेवल में, तो हमने 5 वोल्ट कर दिया 1 के लिए और 0 वोल्ट कर दिया हमने 0 के लिए। अब एग्जैक्टली 0 तो नहीं होता, 0 से लेके 1 वोल्ट तक के हम कंसिडर करते हैं लॉजिक 0, और 3.5 या 3.5 से 5 वोल्ट तक के हम कंसिडर करते हैं लॉजिक 1 के लिए। उसी तरीके से निगेटिव लॉजिक लेवल्स भी होते हैं जिसमें हम अपोजिट यूज़ करते हैं। लॉजिक 1 के लिए हम निगेटिव वोल्टेज का यूज़ करते हैं और लॉजिक 0 के लिए हम पॉजिटिव वोल्टेज का यूज़ करते हैं। तो हमारा जो RS-232 केबल है इसमें हम निगेटिव लॉजिक का यूज़ करते हैं। यहाँ पे लॉजिक 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग -3 वोल्ट से लेके -12 वोल्ट तक का यूज़ करते हैं। हमारा लॉजिक 1 क्या है, -3 वोल्ट से लेके -12 वोल्ट, और लॉजिक 0 के लिए +3 वोल्ट से लेके +12 वोल्ट, ठीक है। और -3 वोल्ट से लेके +3 वोल्ट ये अनडिफाइंड है। साथ में ये जो केबल है, इस केबल से हम 20 फीट तक के डेटा ट्रांसमिशन कर सकते हैं, ये इसकी लिमिट है। और इसका स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन जो है 20 किलोबिट्स तक के हम जाता है। तो हमें RS-232 के जो इंटरफेस है इससे हमको 20 फीट तक के डेटा को हम ट्रांसमिट कर सकते हैं विद द स्पीड ऑफ 20 किलोबिट्स पर सेकेंड। तो ये हमारा इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन की बात हो गई। उसके बाद में अगर हम फंक्शनल स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये हर एक जितने भी पिन्स हैं, हर एक पिन का कुछ फंक्शन होता है, और वो फंक्शन वो हर एक पिन अपना फंक्शन करती है। तो हम उसको इतने डिटेल में नहीं लेंगे फंक्शनल को, लेकिन फंक्शनल स्पेसिफिकेशन ये बताता है कि जो भी पिन से हर एक पिन के कुछ फंक्शन होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको 2 टाइप के पिन की बताता हूँ। एक पिन होती है TX और एक होती है RD। तो TX का होता है ट्रांसमिशन के लिए, यहाँ से जो भी डेटा है ये यहाँ से इस लाइन से डेटा ट्रांसमिट होता है, और RD पिन से डेटा रिसीव करता है। तो इस तरीके से मैंने आपको एग्जांपल के लिए बताया कि इस तरीके से फंक्शनल स्पेसिफिकेशन होता है। और जो लास्ट टाइप का जो स्पेसिफिकेशन है वो है प्रोसीजरल स्पेसिफिकेशन। प्रोसीजरल स्पेसिफिकेशन में बेसिकली ये जो केबल है नॉर्मली हम लोग DTE और DCE के बीच में कनेक्ट करते हैं। DTE मतलब डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट, और DCE मतलब डेटा सर्किट टर्मिनेटिंग इक्विपमेंट। तो DTE का काम होता है कि डेटा ट्रांसमिट करने के लिए डेटा सोर्स का काम करता है, वहाँ से डेटा जनरेट होता है, और DCE जो होता है वहाँ वो डेटा लाइन पे अपने जो भी ट्रांसमिशन लाइन है उस पर डेटा ट्रांसमिट करता है। तो ये केबल हम बेसिकली DTE और DCE के बीच में कनेक्ट करते हैं। अब जब हम कनेक्ट करते हैं तो इसके लिए हमें क्या चाहिए कि दोनों DTE और DCE आपस में हैंड शेकिंग करते हैं। तो उस हैंड शेकिंग प्रोसीजर को हम कहते हैं प्रोसीजरल स्पेसिफिकेशन। तो अब हमने प्रोसीजरल स्पेसिफिकेशन देखा। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे RS-232 हमारे को 2 टर्मिनल्स के बीच में कम्युनिकेट करने में मदद करती है। ये जो सेटअप किया है इसको हम नल मॉडेम का सेटअप भी बोल सकते हैं। यहाँ पे मैंने किसी मॉडेम को यूज़ नहीं किया है, और इस सेटअप से ये 2 टर्मिनल्स, 2 नोड है मेरे पास में, एक नोड ये और एक नोड ये है। ये जो एग्जांपल है दिस इज DT, इसको हम बोलेंगे DT। तो मैं 2 DTE को आपस में कम्युनिकेट करके बताऊँगा विदाउट हेल्प ऑफ मॉडेम। तो आज हमारा जो प्रैक्टिकल है हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से RS-232 केबल से हम नल मॉडेम को सेटअप नल मॉडेम बना के और दो DTE के बीच में कम्युनिकेट करते हैं। तो इससे हमको ये पता चल जाएगा कि RS-232 जो है हमारे को डेटा ट्रांसमिशन में कैसे मदद करता है। उसके लिए मैं आपको सेटअप थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा हार्डवेयर के बारे में। ये देखिए, ये RS-232 केबल यूज़ की हुई है। यहाँ पे 9 पिन कनेक्टर है, 9। ये वाली जो केबल है मैंने यूज़ की हुई है, आप देख सकते हो। ये केबल मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। ये मेरा एक नोड है, ये एक नोड है, तो मैंने इसको कनेक्ट किया है। अब बेसिकली क्या होता है कि आजकल जो कंप्यूटर्स हमारे पास अवेलेबल है उसमें RS-2 ये सीरियल स्लॉट आता नहीं है। तो आजकल ज़्यादातर समय पे हमको USB कनेक्टर्स की आवश्यकता पड़ती है। तो मैंने ये टर्मिनल यूज़ किया हुआ है। इस RS-232 का केबल को मैंने ट्रांसमीटर साइड पर लगाया और उसको मैंने
यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये USB कन्वर्टर लगा है मैंने। तो ये RS232 केबल को मैंने USB कन्वर्टर की मदद से मैंने इसको USB पोर्ट में यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। मेरा ट्रांसमिशन तो मेरा RS232 से ही होगा, लेकिन USB कन्वर्टर से मैं को डायरेक्टली सीरियल पोर्ट पे कनेक्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैंने इसको USB पोर्ट में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। उसी तरीके से मैंने इस रिसीविंग अदर एंड पे भी आप देख सकते हो, तो मैंने वही RS232 केबल का यूज़ किया हुआ है और उसको भी मैंने USB कन्वर्टर से कनेक्ट करके अपने अदर नोड पे कनेक्ट कर दिया है। तो आप देख सकते हो कि ये RS232 पोर्ट है। तो ये मैंने RS232 पोर्ट पे मैंने एक केबल कनेक्ट कर दिया है। ये मेरा ट्रांसमिटिंग साइड पे है। उसी तरीके से रिसीविंग साइड पे भी मैंने RS232 पोर्ट 2 को मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब मेरे को जो चाहिए कि मैंने जैसे कहा था कि हम लोग दो टाइप के लाइंस का यूज़ करेंगे। एक है ट्रांसमिट लाइन। तो ये देखिए मैंने आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे डिफरेंट पिन्स हैं। 9 पिन कनेक्टर की मैंने ये डिफरेंट पिन्स हैं, ठीक है। तो मैंने क्या करना है कि मैं जब नल मॉडेम की बात करता हूँ तो मैं क्रॉस कनेक्शन करूँगा। एक DTE का ट्रांसमीटर दूसरी DTE के रिसीवर पे और दूसरे DTE का ट्रांसमीटर पहले DTE के रिसीवर पे कनेक्ट करूँगा। तो मेरा ये क्रॉस कनेक्शन हो जाएगा। ये आप देख सकते हो कि यहाँ का रिसीवर लाइन मैंने यहाँ के ट्रांसमिटिंग लाइन में कनेक्ट कर दी है और यहाँ का ट्रांसमिटिंग लाइन इसके रिसीविंग लाइन पे मैंने कनेक्ट कर दी। तो ये मैंने क्रॉस कनेक्शन कर दिया इस तरीके से, ठीक है। और ये कॉमन ग्राउंड कर दिया। इस तरीके से आप देख सकते हो ये कॉमन ग्राउंड कर दिया। तो ये मैंने 3 कनेक्शंस किए हैं और इसकी मदद से मैं डेटा को ट्रांसमिट करने का प्रयास करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम RS232 केबल की मदद से हम नल मॉडेम का सेटअप करके कैसे 2 DTE को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताता हूं कि मैंने जैसे बताया कि 2 DTE है, एक DTE ये है और एक दूसरा DTE ये है और ये मेरा नल मॉडेम का सेटअप तैयार किया विद द हेल्प ऑफ RS232 केबल। अब मेरे को क्या करना है कि मैंने मेरे पास सॉफ्टवेयर है, उसको मैंने ओपन किया है और यहाँ पे इस विंडो में 2 विंडोज़ दिखते हैं, एक ट्रांसमिट विंडो, एक रिसीव विंडो। एक DTE 1 पे, DTE 2 पे एक ट्रांसमिट विंडो, एक रिसीव विंडो। इस तरीके से 2 विंडोज़ मेरे को दिखते हैं। अब मैं क्या करूँगा कि पहले DTE से डेटा ट्रांसमिट करूँगा, दूसरे DTE पे रिसीव करूँगा और सेकेंड टाइम पे मैं दूसरी DTE से डेटा ट्रांसमिट करूँगा और पहले इस पर रिसीव करूँगा। तो इस तरीके से मैं आपको वेरीफाई करके बताऊँगा कि हमारे RS232 केबल की मदद से हम किस तरीके से डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। तो मैं पहले DTE की बात करता हूँ। ये पहले DTE पे मेरे को जो भी डेटा भेजना है, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया, एक मैसेज लिख दिया। ये मैंने लिख दिया गुड मॉर्निंग और ये मैंने ट्रांसमिट कर दिया। अब देखिए जब मैंने डेटा ट्रांसमिट कर दिया तो यहाँ पे ट्रांसमिट विंडो में आप गुड मॉर्निंग दिखा आ रहा है। यहाँ पे आप ट्रांसमिट विंडो पे देख सकते हो कि यहाँ पे गुड मॉर्निंग लिखा आ रहा है, जो कि मैंने ट्रांसमिट किया है DTE 2 को। उसी समय पे आप देख सकते हो कि मेरे को DTE 2 पे रिसीविंग विंडो पे गुड मॉर्निंग लिखा आ रहा है, ठीक है। तो जो मैंने डेटा DTE 1 से DTE 2 को भेजा था वो मेरे को DTE 2 पे मिल गया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, DTE 2 को से डेटा भेज रहा हूँ और DTE 1 पे रिसीव करूँगा। तो ये मैंने मैसेज लिख दिया ओके, मैंने मैसेज लिख दिया ओके और सेंड कर दिया। अब आप देख सकते हो कि ओके मैसेज आपका यहाँ पे DTE 2 के सेकंड DTE पे ट्रांसमिट विंडो पे दिख रहा है और वही ओके वो मैसेज मेरे को यहाँ पे DTE 1 के रिसीविंग विंडो पे दिख रहा है। इस तरीके से मैंने RS232 की मदद से नल मॉडेम का सेटअप किया और 2 DTE को आपस में डेटा को ट्रांसफ़र किया। और इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि हम लोग RS232 की मदद से डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं डिजिटली, क्योंकि एज अ डिजिटल इंटरफेस काम करता है।